अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सोनिया ज़रा कपड़े वगैरह धो रही है, मसरूफ़ है, तो कुकिंग नहीं कर रहा था। बना रहा हूँ चिकन का थोड़ा सा सालन। सामान वगैरह मैंने सारा तैयार कर दिया है। अच्छा, मैंने इरादा बनाया था अपने लिए थोड़ा सा अलहदा सालन बनाता हूँ, हल्दी वाला, मिर्ची वगैरह, सादा सा सिंपल सा खाना। लेकिन गैस की पोजीशन यहाँ ऐसी होती है, रोज़ सुबह जब प्रोग्राम बनाता हूँ इसे देख के दिल ही टूट जाता है। अब इस पे घर की हांडी बन जाए बड़ी बात है। ये देखें कब से प्याज रखा हुआ है, ये अभी इस कंडीशन में आया। कम से कम आधा पौना घंटा हो गया ये प्याज रखे हुए। सूखा सा सालन बनाऊंगा। थोड़ा सा मिर्ची मैंने बिल्कुल थोड़ी सी नाम की रखी है, जिसको खानी होगी तेज़ मिर्ची हरी मिर्ची तोड़ के खा लेगा। बाकी मैंने थोड़ा सा नाम का मसाला रखा है, नमक, हस्बे जायके, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर छील के मैंने बारीक काट लिए हैं, दही भी है थोड़ा सा, प्याज थोड़ा सा हो, फिर अदरक लहसुन ये टमाटर वगैरह का डाल के थोड़ा सा भुनाई करते हैं। साथ साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। शायद हो सकता है जब तक सोनिया भी आ जाए अपने गद्दी पे, क्योंकि ये गद्दी यहाँ की गद्दी नशीन सोनिया ही है, मैं तो आर्जी तौर पर बैठा हूँ। वो आ गई है, वो आ गई है। आजकल पे आ चुकी है। आजकल जो है ना ये बड़ा मशहूर है, वो आ गई है, वो आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। इससे पहले कि ये मेरे बारे में कुछ कहना चाहे, मैं खुद ही अपने बारे में कहती हूँ कि मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और पीछे अगर आपको दिखाया तो दिखा सकते हैं, मैंने इतने कपड़े धोए हैं, मैंने घर की पूरी सफाई की है, 2 दिन में घर से गायब थी। तो अब आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बड़ी तेज़ है जी। आते ही इसने एक तो मैंने सारा माल शाल तैयार किया हुआ था, बैठ गई वहाँ पे। उसके बाद मेरे लिए डूंगा भर के आटे का भी रख दिया, ये भी गूंदो, मैं थकी हुई हूँ। वैसे भी मैं ही गूंदता हूँ, ये थकी हुई ना भी हो। हाँ जी, नहीं देखिए मैंने आपको नींबू वाली शरबत बना के अभी एक गिलास पिलाया है, जिससे अभी मेरे ये बच्चे पियेंगे, जन्नत पिएगी। तो आप नहीं आटा गूंदना। गैस बहुत हल्का है जी, ये देखें। बस किसी तरीके से गुजारा हो रहा है और कर रहे हैं। रोज़ यही हिसाब है, वीडियो बनाना मुश्किल हो मुश्किल हो गया। रहा है जी, गैस कम हो ना तो फिर अब आपके लिए कुछ अलहदा बनाऊं तो वो भी परेशानी है। यही तो मसला है मुश्किल ना। हो, ये बन जाए तो बड़ी बात है। चलें कुछ दिन है, जी फिर बेटा नींबू वाली है, भैया को भी बोलो पियो। घर जाएंगे, वहाँ तो अपने लिए मैं अलहदे ही हिसाब किताब शुरू करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं मसाले की अच्छी तरीके से बनाई की है, उसके बाद मैंने चिकन शामिल किया है, अब चिकन की बनाई कर रही हूँ। और मैंने यहाँ आटा भी गूंद लिया। तो माशाल्लाह से जी वहाँ पे देखें उन्होंने, उनको पता था कि मैंने गूंदना था आटा। आप ज़बरदस्त किस्म का आटा गूंद रहे हैं, नरम नरम, क्योंकि रोटी जब बनेगी वो भी नरम नरम होगी, अच्छी रोटी बन जाएगी। तो अब मैंने पता नहीं कि मैंने ना बनानी नहीं है, बनानी इन्होंने थी, लेकिन क्या करूँ, अब मैंने कपड़े धो लिए। अब मैं नहीं अगर कुकिंग करने के लिए आती तो फिर बैठ जाती, तो इनसे बातें सुननी पड़ती। बोलती सोनिया अब आ जाओ आ जाओ। अब दही का क्या करना है, मैंने तो चिकन डालना है ना, चिकन मैंने बनाई, अभी डाल दूँ? कढ़ाई सी सूखा सा सालन ग्रेवी बनेगी, मैंने इसलिए लाया है। नहीं, अभी चिकन को बुनाई करके फिर ये डाल दूँ ना। हाँ बुनाई करो। वही तो मैं कह रही हूँ, अभी तो मैंने टमाटर वगैरह बुनाई थी। गैस का मसला है जी, गैस अभी पता नहीं कर। अच्छा जी, मैं यहाँ पे रोटी बनाती जा रही है, तो वो जो है ना रोटी को सेक के चपातियाँ जैसी बना रहे हैं, क्योंकि सोनिया वो किनारे सही नहीं बनाती, तो मुझे किनारे सही बनाने मैं उनको पकाऊंगा। सोनिया सही नहीं पका सकती जी, ये सोनिया ने पकाई है ये रोटी देखें, और ये सफ़ीर ने पकाई है, और ये भी सफ़ीर ने पकाई है। उनको इस तरह दबा दबा के किनारों को अच्छी तरीके से पकाते हैं। अगर ज़रा सी भी कच्ची हो रोटी तो किनारे से निकाल के बीच में से खा लेते हैं, तो फिर से जाया होती है रोटी ना उस तरह। फिर इससे बेहतर यही है कि फिर मैं रोटी तवे पर डालूं और आप अच्छे तरीके से उसके किनारे पका के रखें। सालन देखें जी, माशाल्लाह से तैयार हो गया हमारा, ज़बरदस्त सा सालन तैयार है। तो दूध पे तो बना सकते हैं, लेकिन तवे पे रोटी डालना इनके लिए मुश्किल है, वरना ये तवे पे भी डाल दे। लेकिन ये है कि मैं बोले चले मैं रोटी में आपके साथ ये मदद कर सकती हूँ कि तवे पे रोटी मैं डालती जाऊँगी और आप जो है ना अच्छे तरीके से इसको पकाएं। तो थोड़ी सी रहेगी, 2 रोटियाँ रहेगी,
फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, दस्तरखान लग चुके हैं और ये मैं दिखाऊं ना, ये ओलिव ऑयल है, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये। पहले तो खालिस मिलता नहीं है, फिर है भी बहुत महंगा। ये हमारी एक हमदर्द सिस्टर हैं, उन्होंने जो है ना ये भेजा है। अमेरिका में होते हैं, बड़ी हमदर्द फैमिली हमारे इलाके के ही हैं, जहाँ हम लोग करीपुर में रहते हैं उसी इलाके के हैं। तो ये एक चम्मच मैंने लगाया जी गरम रोटी के साथ, तो मुझे खाने में कोई वो नहीं होती, पका के नहीं खा रहा, वैसे ही जो है ना ज़रा सी गरम गरम रोटी के साथ लगा के फ़ायदेमंद इसी तरह होता है ये। अगर पका दिया तो फिर उसकी जो है ना वो फ़ायदे ज़ाया हो जाते हैं। मेरा इरादा था सलाद में डालूं, फिर सलाद सारे खाते हैं। ये तरीका आसान है, जिस तरह रोटी के साथ मक्खन लगा के ना, मैं इंशाल्लाह ये इस तरह ही यूज़ करूँगा। और यहाँ से गया ना गांव में, तो फिर मैं अपने सादे सिंपल खाने तैयार करके खाते टाइम ऊपर डाल के इंशाल्लाह खाया करूँगा। अल्लाह पाक ने शिफा रखी है, जैतून की इंजीर की कसम खाई है, अल्लाह पाक ने इनमें शिफा है, तो बड़ा फ़ायदा होगा हमारे लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से शुक्रिया हमारी बहन का भी, जो अपने इस भाई का सगी बहनों की तरह ख्याल रखती हैं। अल्लाह पाक उनको और उनकी तमाम फैमिली को हमेशा हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक अपने फजलो करम के साए तले रखे। तो चलें खाना खाते हैं। मैंने बोला चलें थोड़ा अपने बहन भाइयों से भी शेयर कर दूँ। नमाज़ पढ़ के वहाँ लेटी हूँ तो मेरी आँख लग गई है। यकीन माने इतनी गर्मी में भी उठ के मुँह धोया मैं, मुझे कुछ हो रहा था। जरन के पापा गए हुए एक काम से, अभी तक वापस नहीं आए हैं। अभी जाके थोड़ी बहुत हवा चलने लगी। ये देखें धूप अभी यहाँ तक धूप भी आ गई है, और आज इतनी तपिश है। तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ, तो अम्मी लोगों के पास सामने बैठूँगी। अंदर बाहर तो नहीं बैठती, मैं अंदर ही होकर बैठती हूँ। थोड़ा सा बाहर ज़रा सा निकलूँ, मेरे को गर्मी की वजह से मैं लेटी हुई थी, मेरी आँख लगी है। तो देखते हैं, फिर अभी थोड़ी देर तक वो आए तो चाय वगैरह बनाते हैं, इंशाल्लाह चाय पीते हैं। तो जन्नत के लिए चॉकलेटें रखी हुई थी, तो मैं निकाल के मैंने बोला कुछ मीठा खाती हूँ। तो वो तो नहीं है, फ्रीज़ तो नहीं की हुई, बाहर रखी हुई है, सारी नरम सी हो गई है। तो मैं वो देख रही थी, मैंने बोला कोई टॉफ़ी वगैरह हो, कोई अच्छी सी मीठी सी वो खाती हूँ, नहीं कुछ में मिला। चलती हूँ अभी नीचे, फिर देखती हूँ चाय वगैरह होगी। चाय का टाइम हुआ है तो चाय पियेंगे फिर इंशाल्लाह। आप ही हमारे साथ चाय पीना। अच्छा जी, ज़रा सदर चला गया था, मोबाइल का एक जैक ख़राब था, तो था भी अकेला आज। पहले सदर गया हूँ, 2-3 बार आया हूँ। तो मार्केट नाज प्लाज़ा, जहाँ मेरा पुराना काम था, मेरे कुछ पुराने साथी थे जिनसे मेरा कंप्यूटर का वास्ता था, उनके साथ सेल परचेज़ का मामला मेरा रहता था, क्योंकि सामान सारा वहीं से उठाते थे हम लोग। तो ज़रा आज वहाँ चला गया, 2-3 घंटे लगा के आया। सोनिया को मैंने अपनी पुरानी याद ताज़ा करवा दी, क्योंकि मैं पहले भी इसी तरह जाता था, मार्केट में टाइम लग जाता था, पूरा दिन में गायब रहता था। तो आज भी जो है ना सोनिया को वही याद आया होगा टाइम। जी, वही टाइम याद आया, मुझे पता था टाइम तो लगेगा, क्योंकि लोकल जाने के लिए आपको पता है, मेरे ख्याल में वो दूसरे रक्शे जो चल रहे थे वो भी मसला बना हुआ है, वो भी नहीं है। आप किस पे गए हो? गाड़ी कोई चल रही थी? 2 बसें चेंज करके गया हूँ। यहाँ से चुरंगी पे गया, चुरंगी से फिर दूसरी बस सदर वाली बस में बैठा, फिर वापसी उसी तरह आया जिस तरह गया हूँ। अच्छा, टाइम तो लगा तकरीबन 4 से 5 घंटे ये लगा के आए। वही अभी मैं बोल रही हूँ, हसन बोल रहे कि मम्मा कौन सा सारा दिन लगा के आए, 4 से 5 घंटे तो लगे। मैंने बोला 4 से 5 घंटे तो लगे हैं। तो चले, जेक का मसला था वो हल हो गया था। बोल रहे थे बच्चों को भी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे बोल रहे थे हमें भी लेके जाओ। उन्होंने बोला नहीं बेटा, आप अपने पेपर की तैयारी करो और घर में रहो। तो मैं जन्नत मदरसे गई हुई थी, फिर अभी ट्यूशन चली गई थी। मैंने बोला भाई मैं तो भी नहीं जा रही, धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने भी नमाज़ पढ़ी, लेटी हो, थोड़ी देर आराम किया। गर्मी इतनी हो रही थी कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे तो सबसे ज़्यादा गर्मी आज लगी है। फिर भाग के अम्मी के घर गई हूँ, वहाँ पे जो है ना दिन को थोड़ा सा तपिश कम होती है और रात के टाइम पे वो ज़्यादा होती है, टाइलें रात को गर्म हो जाती हैं। तो मैंने अच्छा जी, सदर में मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आती है, कराची में ना हर दुकान के बाहर कूलर रखा हुआ है। गर्मी के दिन जैसे ही शुरू होते हैं, कूलर, बड़े बड़े कूलर माशाल्लाह से, गिलास बांध देते हैं, फिर गिलास आपको पता है चोरी हो जाते हैं। गिलास बांधे होते हैं, ठंडा पानी मज़े का,
फिर शरबतें वाले भी फालसा आ गया, आगे फालसा। फालसा और चीकू आ गए। दोनों हमारे पसंद के वो हैं फल हैं। फालसा तो बहुत ही पसंद है मुझे भी, सोनिया को भी, और चीकू जन्नत को बहुत पसंद है। चीकू भी आ गए। जी आज बड़ी रश है वहाँ पे, बड़ा माल पड़ा हुआ था। मेरा इरादा था लेके जाऊँगा, फिर निकलते हुए टाइम ही नहीं, वो ही नहीं लगा, याद ही नहीं रहा, ले आते। निकल गया मैं, आ गया। चले मैं थोड़ा सा जा रही हूँ ज़रा सा खाला के घर, भाभी आवाज़ें दे रही है, तो आज की वीडियो का भी यहीं ऐड कर देती हूँ, वीडियो भी ख़त्म कर देते। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट ने 2-3 बार मसला किया था, कभी कभी जा रही है, कब से खड़ी हुई है। तो मैं ज़रा सा खाला के घर जा रही हूँ, तो यहीं वीडियो का एंड करती हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बात नहीं, अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़िम्मान में रखें। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।